हाँ देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रश्नावली एक से शुरुआत करने वाले हैं हम, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो देखिए, परिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, तो एक बार फिर देख लेते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्याओं के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप का मतलब क्या हुआ? जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। और q का मान जो है हमेशा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला 2/3, मैंने बोला 5/6, मैं जीरो भी आ जाएगी इसमें, क्योंकि जीरो को अभी हम 0/1 लिख सकते हैं। मैंने बोला -2/3, तो ये सारी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो इन परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्मों के अनुसार हमको कुछ सवालों को हल करना है। तो देखिए, बात करते हैं प्रश्नावली के पहले सवाल के 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो देखिए, ये लिखा हुआ है, उचित गुणधर्मों से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। गुणधर्मों से, यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था, तो आप उस वीडियो को देखकर गुणधर्मों के बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए, इस सवाल को हम हल करते हैं। तो इसमें देखिए, आप कुछ एक जैसा कुछ सेम स्टेप दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। तो हम बात करें इसमें, देखिए, एक तो ये दोनों संख्याएँ मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, ये दोनों संख्याएँ भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो, 3/5 इधर भी है और 3/5 इधर भी है। तो मैंने इनको क्या करने वाला हूँ, देखिए, अब देखिए, ये वाली संख्या गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या को किसी भी पक्ष तरीके से जोड़ा जा सकता है, गुणा किया जा सकता है। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ और ये बची संख्या को इसको पीछे लिख देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारा कौन सा नियम लगता है? जब गुणन वाली संख्या को इधर गुणा कर लो या फिर इसको इधर लाके गुणा कर दो, तो इस वाली संख्या में लग जाता है गुणन का क्रम विनिमयता नियम। कौन सा नियम लग जाता है? क्रम विनिमयता। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव वाला रूल हमारा लग जाता है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब हम इसको आगे हल करते हैं, तो देखिए, इस वाले पद में और इस वाले पद में एक चीज़ एक जैसी है, एक चीज़ सेम है। 3/5 इधर भी है और 3/5 इधर भी है। तो मैं 3/5 को बाहर लिख लेता हूँ इधर, और इधर मैंने रैकेट बना दिया। जब इस वाली संख्या में से मैंने 3/5 को बाहर निकाला, तो इधर क्या बचा? -2/3 बच गया। और इधर देखिए, ये 3/5 माइनस का है इधर, और मैंने लेकिन प्लस का बाहर निकाला, तो ये वाला माइनस का चिन्ह तो हमारा बचा हुआ है, और 1/6 हमने लिख दिया। उसके बाद में लिख दिया प्लस का 5/2। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कौन सा नियम लगता है? ये नियम लगता है हमारा वितरकता नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे लगता है? देखिए, आपको ये बताया था, ये संख्या को ऐसे लिख सकते, जैसे मैंने बोला था a गुणा b माइनस a गुणा c, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस c लिख सकते हैं। तो देखिए, a का मान a इसकी जगह पे ये है, तो 3/5 गुणा b, ये रहा 3/5 गुणा c हो गया हमारा। और इसको हमने किस रूप में? इस रूप में लिख दिया। हमारा ये वाला इसमें नियम लग जाता है। अब देखिए, इसको हल करते हैं हम। 3/5, इसको जब हम करेंगे हल, तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाता है, और 3 का भाग 6 में 3 का भाग देंगे हम, तो देखिए 2 बार जाता है। 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो -4, ये वाला -4 हो गया, और 6 का 6 में भाग दिया तो 1 बार जाता है। 1 को 1 से गुणा किया तो दोबारा से हमारा 1 हो जाता है, प्लस का 5/2। अब देखिए, 3/5 -4 और 1 कितना हो गया? -5/6 हो गया, प्लस का 5/2। हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए, रैकेट का मतलब गुणा होता है मल्टीप्लाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 गुणा -5/6 प्लस के 5/2। देखिए, अब इसको सबसे पहले गुणा को हल करेंगे। देखो, 5 से 5 कट जाता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारा बच जाता है -1/2, और इधर बच जाता है प्लस का 5/2। अब इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए किस तरीके से करेंगे। 2 और 2 का एलसीएम आ गया 2, -1 प्लस का 5, तो ये आ गया प्लस का 4/2, और इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग? 2 बार। तो हमारा क्या आ गया आंसर? 2। इस तरीके से आप इसको हल करना है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ सोचेंगे हम इसको यहीं पे 3 से 3 काट दिया, 3 से 2 काट दिया, तो उस तरीके भी से भी आंसर आ सकता है, लेकिन सवाल को उसके परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के अनुसार करना है। अब देखिए, ये वाला सवाल, इसकी हम बात करते हैं।
इसमें भी वही काम करना है हमको। देखिए एक जैसे पद, अब एक जैसे पद में देखो तो देखो ये 2/5 वाला ये इधर है, तो वही जो सवाल में किया था पिछले वाले में 2/5 गुना माइनस का 3/7। अब देखिए मैं इसको आगे ला रहा हूँ और ये इसको आगे लिख लूँ, 2 गुना 3 लिख लूँ या 3 गुना 2 लिख लूँ, एक ही बात है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, गुना 2 प्लस का 2/5 गुना 1/14 और लास्ट में बच गया माइनस का 1/6 गुना 3/2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हल करते हैं हम। अब 2/5 दोनों में है तो इसको बाहर लिख लिया हमने, इधर बच जाता है माइनस का 3/7 हमारा। उसके बाद में इधर बच जाता है हमारा क्या, ये तो माइनस का 3/7 हो गया, उधर बच जाता है प्लस का 1/14। और इसको जब हम हल करते हैं तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1 क्या हो गया हमारा 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा नियम लगा, यहाँ पे तो लगा था हमारा कौन सा नियम, वही क्रम विनिमयता का गुणन नियम, और यहाँ पे लग जाता है हमारा इस वाले पद में लग जाता है वही वितरकता नियम। ठीक है, अब देखिए 2/5 इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 और 14 का ले से आ गया 14, 7 का भाग 14 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 हो जाता है, प्लस 14 का भाग 14 में दिया, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो ये हो गया। अब देखिए 2/5 इसको करेंगे, माइनस की संख्या बढ़ी है तो 6 में से 1 गया तो 5 बच गया, माइनस का 5/14 माइनस का 1/4। इसको जब हम हल करेंगे 2/5 गुना माइनस का 5/14 माइनस का 1/4, 5 से 5 कट जाता है, 2 से इसको काट लूँ, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। इनको जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 और 4 का एलसीएम आ जाता है 28, 7 चौक 28, तो 7 का भाग 28 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का चिन्ह 4 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, तो ये आ जाता है हमारा माइनस का 11/28। इस तरीके से इन सवालों को, ये दोनों सवाल और ये दोनों सवाल कक्षा 8 बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, वो भी इसी पैटर्न पर बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें क्या लिखा हो, निम्न में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम को बोल सकते हैं अपन एडिशेटिव इनवर्स। अब इसमें देखिए योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है हमारा जोड़ना, प्रतिलोम का मतलब, अब देखिए इधर वो ये कह रहा है, जैसे मैंने लिखा कि 2, मैं 2 में क्या जोड़ूं कि मेरा 0 आ जाए। समझने की कोशिश करिए कि मैं 2 में क्या चीज़ जोड़ूं कि 0 आ जाए। तो आप सभी का दिमाग काम कर रहा होगा, सर आप 2 में कुछ भी जोड़ लीजिए, 0 1 2 3 4, पर ये 0 नहीं आएगा, इसमें 0 जोड़ देंगे तब भी 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समान चिन्ह वाली संख्या से तो काम चलेगा नहीं हमारा। अगर देखिए मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ, मैं यहाँ पर माइनस का 2 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 2 में मैं क्या जोड़ रहा हूँ माइनस का 2, तो देखिए 2 - 2 हमारा क्या हो जाता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि योज्य प्रतिलोम लाने के लिए जो संख्या हमको दी हुई है उस संख्या में कोई भी चीज़ जोड़ने पर हमारा आंसर क्या हमेशा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं, देखिए इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं कि a में मैं अगर माइनस का a जोड़ दूँ तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है मेरा। अब देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/8 है, 2/8 में मैं क्या जोड़ूँ, सर आप माइनस का 2/8 जोड़ दीजिए। अब देखिए 0 आता है कि नहीं, 2/8 माइनस का 2/8 बराबर क्या हो गया हमारा 0। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 बराबर 0 आ गया कि नहीं। इसका मतलब इसको अब इसमें क्या लिखेंगे, अतः 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा हमारा माइनस का 2/8। इसका मतलब क्या हुआ कि योज्य प्रतिलोम के लिए हमको सिर्फ विपरीत चिन्ह वाली संख्या को लेना है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, माइनस के 5/9, तो मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस के 5/9 में अगर ये माइनस का है तो प्लस का कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है 0। इसका मतलब क्या होगा, माइनस के 5/9 का योज्य जो प्रतिलोम है वो क्या होगा 5/9 प्लस का। ठीक है, अगर प्लस वाली संख्या है तो उसको माइनस का कर देना है, अगर माइनस वाली संख्या है तो उसको प्लस का कर देना है, यही हमारा योज्य प्रतिलोम होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में, इसमें ऊपर भी माइनस दिया हुआ है और नीचे भी माइनस दिया हुआ है। तो देखिए माइनस का 6/5 है, तब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाता है हमारा, तो प्लस का 6/5 आ गया।
प्लस के 6/5 के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको उसको, माइनस का 6/5। इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा तो 6/5 माइनस का 6/5 हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अतः 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, माइनस का 6/5। इसी तरीके से देखिए 2/9 का क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 2/9। ठीक है, इसकी बात करें हम, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा या एडिशेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका प्लस का 19/6। ये हमारे क्या हो गए, एडिशेटिव इनवर्स हो गए। जब हम इस वाली संख्या में इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है 0 आ जाएगा, इस वाली में इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है इसमें 2 बार, और उसके लिए हमको वो फॉर्मूला दिया हुआ उसमें मान रखकर हमको वैल्यू को प्रूव करना है कि हमारा फॉर्मूला में आंसर आता है कि नहीं, ये हमको दिया हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल को लेते हैं। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, x बराबर 11/15 रखने पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें। ये वाला माइनस का चिन्ह हो जाता है, अब ब्रैकेट लग गया, और ये वाला माइनस का चिन्ह इधर 11/15 है, और उधर देखिए x की वैल्यू रख देंगे हम 11/15 है। ठीक है, और माइनस और माइनस हो जाता है दोबारा से प्लस, तो दोनों साइड बराबर आ गई हमारी, LHS बराबर RHS। इसका मतलब हमारे ये जो है किसकी, ये वाला फॉर्मूला x बराबर 15 के लिए सत्यापित होता है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, देखिए दूसरा जो पॉइंट है हमारा x बराबर माइनस का 13/17, इसके लिए भी हम वही काम करेंगे। अब मान रख देते हैं हम इसमें दोनों के जब हम मान रखते हैं इसमें तो माइनस x के लिए रखेंगे। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला माइनस हो गया, मैं बड़ा वाला कोष्टक लगा रहा हूँ, एक ये वाला माइनस हो गया, और एक सवाल के साथ भी माइनस है, संख्या के साथ भी हमारा क्या है माइनस, तो 2 माइनस तो सवाल में है, और एक ये हो गया, और माइनस का 13/17। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पर ये आता है कि नहीं, तो देखिए माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, क्या हो जाता है प्लस के 13/17 बराबर माइनस का 13/17। अब एक बार फिर देखिए कोष्टक के अंदर प्लस है तो बाहर माइनस है, तो माइनस का 13/17 बराबर माइनस के 13/17। इसका मतलब ये भी हमारी LHS बराबर RHS, तो ये भी हमारे इस फॉर्मूले के दोनों सवाल क्या होते हैं, सत्यापित होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं हम, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने प्रश्न नंबर 2 में बात की थी योज्य प्रतिलोम, एडिशेटिव इनवर्स, तो उसमें क्या किया था हमने, किसी संख्या को ऐसी संख्या से जोड़ा था कि जोड़ने पर हमारा 0 आ जाए। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमको 0 नहीं लाना, वो इसके लिए क्या करना है हम, अब मुझे बताइए अब मैं 2 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 आ जाए। इसमें उस संख्या को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए हमारा 1। तो मैं 2 को किसी भी संख्या से गुणा कर लूँ तो मेरा 1 नहीं आ सकता। अगर मैं इसको 1 से गुणा करूँ तो 2 एकम 2, 2 से करूँ तो 2 एकम, मैं इसको अगर 1/2 से गुणा कर दूँ तो क्या आ गया हमारा, 2 से 2 कट कर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम बात करें तो कोई संख्या a है, उसको मैं अगर 1/a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। a को अगर मैं 1/a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाता है, a। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, माइनस का 13। अब इसको सर आप ऐसा कर दिए कि 1/13 से मल्टीप्लाई कर दिए। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अगर 1/13 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा कितना आता है, क्या 1 आ जाता है या नहीं। अगर मैं इसको देखो 13 से 13 काटूँ, 1 × 1 क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा यह सवाल नहीं हुआ, हमको तो 1 चाहिए ना प्लस का। तो ऐसा करिए, तो सर यहाँ पे मगर माइनस का 13 है तो यहाँ भी माइनस का 13 होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस, और आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि -13 का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 1/13 हुआ। इसमें ध्यान रखने वाली बात एक है क्या, जब योज्य प्रतिलोम की बात करें तो योज्य प्रतिलोम के अंदर जो योज्य प्रतिलोम था उसके अंदर चिन्ह बदल जाता था, लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसा साइन है, प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा, बस संख्या को उल्टा कर दिया जाएगा। अब देखिए मैं इसकी बात करूँ तो माइनस के 13/19 को मैं गुणा कर दूँ 19/13 से, किसके से, लेकिन माइनस के चिन्ह नहीं बदलना है हमको। तो देखिए 13 से 13 कैंसिल हो जाता है, 19 से 19 कैंसिल हो जाता है, सब जगह 1 बच जाता है, तो आंसर आ गया प्लस का 1। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस के 13/19 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 19/13, ये हो गया हमारा आंसर। इसकी बात करते हैं हम इसी तरीके से
1/5 है, 1/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा सर 5/1। 5 से 5 गया, 1 से 1 गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। तो 1/5 का गुणन प्रतिलोम हो जाता है हमारा 5/1। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, अब इसमें देखिए दो संख्याएं, इसमें एक नहीं है दो संख्या, तो पहले इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा हम। अब देखिए 5 को मैं गुणा करूँगा 3 से, तो 5 दिया 15 और 8 7 56, और माइनस को माइनस से गुणा करूँगा तो किसकी संख्या हो गई हमारे पास प्लस की। अब हमारे पास नया सवाल है 15/56। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए किससे गुणा करूँ सर 56/15 से गुणा कर दीजिए। 56 एकम 56, 15 एकम 15, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम की जगह क्या लिखेंगे, इसका 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। 15/56 का गुणन प्रतिलोम जो है 56/15 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इधर देखिए, इसी तरीके से उसको सॉल्व किया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, वही संख्या आती है हमारी, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अब हमारे पास सवाल हो गया 2/5। अब 2/5 को मैं किससे गुणा करूँ 5/2 से। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, वही हमारा 1 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसका जो गुणन प्रतिलोम है वो क्या होगा 5/2 होगा। अब इधर देखिए -1 है, माइनस के 1 के लिए देखिए, इसको अगर मैं गुणा कर दूँ, हमको लाना क्या है प्लस का 1 लाना है। इसको तो मैं डायरेक्ट अगर माइनस के 1 से गुणा कर दूँ तो भी 1 आ जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ सर, उल्टा तो किया ही नहीं आपने, ऐसा कर दूँ। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो भी हमारा देखो माइनस माइनस प्लस तब भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 का गुणन प्रतिलोम सेम क्या होगा -1 ही होगा। -1/1 लिखेंगे जब भी बात यही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, गुणधर्म का नाम लिखिए। हमको प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव है, क्या नाम है, इसमें कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, व्यतिरिक्ता, क्रमनियता, साचरता, जो भी है उसको बताना है। अब देखिए पहला सवाल है, वो कह रहा है इधर इसको हल करते हैं और इधर इसको हल करते हैं, तीनों पक्ष बराबर दिए। वो कह रहा है इसको अगर मैं हल करूँ तो इसका भी आंसर ये आता है, और इसको हल करूँ तो इसका भी आंसर ये आता है। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही। इसको कैसे लिखा हुआ है देखिए, ध्यान से देखिए आप, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए की जगह पे तो 4/5 है, बी की जगह पे 1 है, तो ये हो गया। ये कहाँ पढ़ा था आपने, याद करिए, ये पढ़ा था हमने किसमें, क्रम विनिमयता नियम में हमने ये पढ़ा था। क्रम विनिमयता नियम का कौन सा नियम पढ़ा था हमने, ये क्रम विनिमयता नियम की गुणन जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए पढ़ा था हमने। तो इसको जब हम सॉल्व करें, देखिए इसको इधर से सॉल्व करेंगे तो अब क्या आएगा -4/5, और इसको इधर से सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा -4/5। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लग जाती है क्रम विनिमयता का गुणन नियम। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगले सवाल में देखिए, इसकी बात करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम एक बार। देखिए अगर हमारा इसको मैं ए मान लूँ, अगर हमारा आंसर सेम आ जाता है तो आप ये मान लीजिए कि हमारा आंसर सही है। इसको मैं ए मान लूँ और ये बी है और बी गुणा ए। देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू हमारी -13/17 हो जाती है, और बी की वैल्यू क्या हो जाती है -2/7 हो जाती है। अब इनको सॉल्व कर देखिए आप, हम इसको सॉल्व करें 13/17, इसको सॉल्व करें तो देखो इसको गुणा करेंगे इससे तो 13 दूना 26 हो जाता है। 13 दूना क्या हो जाता है हमारा 26, और जब इसको गुणा करेंगे हम देखिए 7 और 7 49 की 9 का हासिल लग गई 4, 7 एकम 7 और 4 11, तो 17 7 119 हो गया हमारा। और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बराबर इधर भी वही हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारी LHS = RHS है, और नियम कौन सा लग रहा है, A गुणा B बराबर B गुणा A। तो जो नियम यहाँ पर था वही लगेगा यहाँ भी, क्रम विनिमयता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए इस वाले सवाल को, इसमें क्या होता है, इसको देखिए, इसमें दोनों को गुणा करने पर 1 आ रहा है, तो इस संख्या को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए। तो ये अभी हमने पढ़ा था गुणा के लिए, हमने पढ़ी थी गुणन प्रतिलोम। तो देखिए -19/9 को किससे गुणा किया जा रहा है, इसके उल्टे से गुणा किया जा रहा है, इसके अपोजिट से गुणा किया जाता है। तो इसको क्या हुआ, ये इसमें कौन सा नियम लग रहा है, देखिए इसमें लिख सकते हैं -19/29 का गुणन प्रतिलोम क्या दिया हुआ है हमको, 29/- का गुणन, इसलिए इसमें कौन सा लग जाता है, गुणन प्रतिलोम का नियम लग जाता है। अब देखिए इसको बात करते हैं हम, 6/13 को गुणा करना है किससे,
माइनस के 7/6 के व्युत्क्रम से, तो पहले इसका व्युत्क्रम निकालिए। माइनस के 7/6 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब हुआ रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो माइनस के 7/6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 6/7 और चिन्ह जो है वही रहेगा। तो माइनस के 7/6 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है हमारा 6/7। अब आपको इस वाली संख्या को इससे गुणा नहीं करना, 6/13 को गुणा करना है किससे, इसके व्युत्क्रम क्या है माइनस का 6/7। तो गुणा करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और इसको करेंगे तो कितना हो गया 91। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 7। वो कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म से इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए आप, हमारा क्या दिया हुआ है 1/3 गुना 6 गुना 4/3। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, इसको वो कह रहा है इस रूप में लिखना, तो इसका मतलब ये बराबर हो सकता है, इसके बराबर होगा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 संख्याएं हैं गुणन की हैं, तो 3 संख्याओं के लिए हमने साचार्यता के नियम का प्रयोग किया। तब देखते हैं उसके लिए सत्य हो रहा है कि नहीं। a गुना b गुना c बराबर, देखिए ये वाला नियम लग रहा है कि नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर कर देखिए, इसको मैं करूँ 1/3 हो गया, इसको करूँगा कितनी बार कट गए 2 बार, 4 दूनी कितना हो गया 8 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 3 कितनी बार कट गया 2 बार, और 2 को गुणा किया तो उससे 2 बचा, 2 को गुणा कर देंगे किससे 4/3 से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8/3 हो जाता है ये, और ये भी क्या हो जाता है हमारा 8/3। इसका मतलब ये सही है। तो उसने कहा है हमसे कौन सा नियम लगता है, तो देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपने पढ़ी है, किस जगह पे पढ़ी थी, साहचर्यता का गुणन नियम, साहचर्यता के लिए गुणन प्रॉपर्टी, साहचर्यता के लिए गुणन नियम में हमने ये पढ़ा है। अब इसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कह रहा है क्या माइनस के 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ये है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका हमको रीजन देना है। तो सबसे पहले तो इसको हल कीजिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 एकम 8, 8 और 1 9/8। क्या लिखता हूँ इसको 9/8 लिख दिया मैंने माइनस का। इसका अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालूँ, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, अगर आप तो अपना निकालिए, आप अपने हिसाब से क्या निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा निकालें। गुणात्मक प्रतिलोम अभी बताया था कि मैं माइनस के 9/8 को किससे इसका गुणात्मक को उल्टी कर देंगे संख्या को, और चिन्ह वही रहेगा। अब देखिए क्या आपका ये और ये वाला और ये वाला सेम है क्या, थोड़ा सा अंतर है इसमें माइनस का, क्यों, क्योंकि देखो हम इसको जब हल करेंगे तो माइनस का 9/8 को गुणा करेंगे माइनस के 8/9 से, 9 से 9 कट जाएगा, 8 से कट जाता है, हमारा 1 आता है। अगर हम मैं इसको इससे गुणा करूँ तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1, जो लेकिन हमको गुणात्मक प्रतिलोम में चाहिए कितना होता है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कह रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये नहीं है, क्यों नहीं है, ये हमने इसको सॉल्व करके बता दिया। इसलिए नहीं क्योंकि माइनस के 9/8 का प्रतिलोम तो माइनस का 8/9 होता है, ना कि 8/9। अब देखिए इसको देखिए सेम सवाल है ऐसा ही, इसकी बात करते हैं हम। 3 3 9 और 1 कितना हो गया 10/3। तो यहाँ लिख देंगे पहले इस वाले में तो नहीं 8/9 माइनस 1 से 1/8 का प्रतिलोम नहीं है, इसमें लिखेंगे। देखिए ये 10/3 हो गया, 10/3 को हम सॉल्व करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं। तो देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लिखें, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखूं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 3/10 होगा कि नहीं। इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ गया हमारा वो 1 आ गया। अब सर आपका गुणात्मक प्रतिलोम तो 3/10 आया और उसका 0.3 है, तो देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं 0.3 को भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, जब पॉइंट को हटाऊँगा तो नीचे दशमलव आ जाएगा कि नहीं। तो 0.3 को 3/10 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सही 3/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा हमारा 0.3 या फिर 3/10 होगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा यस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसकी बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें बताना है ये जो कथन है इनकी सत्यापित करना है। ऐसी परिमेय संख्या बताइए जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो। व्युत्क्रम का मतलब है संख्या जिसका कोई उल्टा ना हो, इसकी कोई उल्टी संख्या ना हो। जैसे मैं बात करूँ, मानो कि 2 की बात करूँ तो 2 का उल्टा क्या हो जाता है हमारा, 2 के नीचे 1 लगा लो, इसका उल्टा 1/2 हो जाता है। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/3। मैंने लिखा 2/3, 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं। वो कह रहा है जिसका कोई उल्टा ही ना हो कि सर आप 1 लीजिए, तो 1 का उल्टा करूँगा तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा।
एक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही हो जाएगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो। तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें आ जाती है हमारी जीरो, कि सर जीरो का उल्टा क्यों नहीं होगा। देखिए जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/1, 0/1 को सॉल्व करूँगा तो हमारा क्या आता है, जीरो आ जाता है, तो जीरो हो गई संख्या। लेकिन सर इसका अगर उल्टा करें हम, इसका उल्टा करें तो 1/0 होना चाहिए, हो तो गया, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ऐसा करने पर इसका मान चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, हमारा अनंत होता है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित फॉर्म में है, इनफाइनाइट फॉर्म है, इसलिए जीरो एकमात्र ऐसी संख्या जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। अगला देखिए, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, जो किसके समान हो, अपने व्युत्क्रम के उल्टे के समान हो। जैसे एक तो लिख देता हूँ मैं, एक क्या लिख दिया मैंने, एक, अभी बताया था एक का उल्टा करेंगे तो वही क्या होगा, एक हो जाएगा, 1/1, ये हो गया। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ -1, तो इसका उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, -1/1। इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा ये हो जाएगा हमारा, हो गया कि नहीं, -1/1 का उल्टा क्या होगा, 1/-1। इसका मतलब हमारा इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 1 and -1। ये दोनों ऐसी संख्या हैं, इनका जो उल्टा करेंगे तो जो स्वयं के बराबर ही आएगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब इसको देखना है हमको कि जो ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो देखिए, तो ऋणात्मक के समान कौन सी हो, जैसे जीरो है, मैंने लिखा जीरो। अब जीरो संख्या के आगे अगर मैं माइनस, जीरो के आगे मैं माइनस का लिख दूँ जीरो, या मैं लिख दूँ प्लस का जीरो, तो कोई बात नहीं, तीनों का मतलब क्या है, जीरो है। तो जीरो के आगे प्लस लिख लो या माइनस लिख लो, आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये ही अपने प्लस और माइनस दोनों के क्या है, समान है। अब बात कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, शून्य का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, अभी बताया, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम अगर बात करें हम, तो देखिए शून्य के व्युत्क्रम की बात करें तो अभी बताया था हम, शून्य का व्युत्क्रम लगाएंगे हम, एक लगा दिया हमने। इसका व्युत्क्रम अगर बात करें हम, देखिए अगर हम इसको उल्टा करें तो 0/1 लिख दिया हमने, ये तो हो गई, शून्य हो गया। इसका व्युत्क्रम करें तो वही 1/0, तो 1/0 का मतलब ये भी बताया था क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका व्युत्क्रम जो है अभी लिखा था जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो, ये दोनों कंडीशन एक ही है। इसको पढ़िए, ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो, यहाँ पर शून्य का व्युत्क्रम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। अगला देखिए, संख्याएँ ये तथा ये व्युत्क्रम के समान है, तो ये रहा परिमेय संख्या किसके समान है, तो इसमें आ जाएगा 1 और -1। अभी ये वाला सवाल किया था, दोनों सेम है, ये पहले दूसरे सेंटेंस यहाँ पर दे दिए हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके। इसको देखिए, -5 का व्युत्क्रम, तो -5 का व्युत्क्रम, इसको 1/1 लिख से, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा, 1/-5 क्या हो जाएगा, 1/5। 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का अगर हम व्युत्क्रम करें तो क्या होगा हमारा, x/1 होगा कि नहीं। और वो कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे तो वैसे भी 0 नहीं हो सकता, तो इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ओनली x/1 को मैं x लिख सकता हूँ। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणन, मैंने ली 2/3 एक परिमेय संख्या है, मैंने ली 3/4 एक परिमेय संख्या है। इनको गुणा करने पर क्या आता है, 2 को गुणा करूँगा 3 से 6 आ गया, इसको करूँगा 12 आ गया, तो 6/12 भी क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। तो ये क्या होगी, दो परिमेय संख्याओं के गुणन पर क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए, धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, अगर धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, जैसे मैंने कोई संख्या ली 5/6 पॉजिटिव है परिमेय संख्या, इसका व्युत्क्रम करें हम उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो 6/5 ही तो होगा, चिन्ह पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ योज्य प्रतिलोम की बात नहीं है, सिर्फ हमको उल्टा करना है, ना तो योज्य प्रतिलोम की बात कर रहा है, ना गुणन प्रतिलोम की बात कर रहा है, सिर्फ उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम के लिए क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होगा हमारे साथ, धनात्मक संख्या होगी। ठीक है, अब बात करेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.2।